मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। मनुष्य भगवान से अधिक भरोसा स्वयं पर करता है। कह देता है कि भगवान पर भरोसा है, वे ही कर रहे हैं, वे ही देख रहे हैं, वे सब ठीक करेंगे, हम तो उन पर भरोसा करते हैं। ऐसे ढेर सारे डायलॉग्स हैं जिन्हें बस यूं ही बोल देता है वो। बोलने में क्या जा रहा है, कुछ भी तो नहीं जाता। सारा दिन कुछ न कुछ ऊट पटांग बोलना ही है। तब लगे हाथ ये वाक्य भी बोल दिए जाते हैं कि जैसी राम जी की इच्छा, जैसे राम जी कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ कहने भर के लिए होता है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ये कह देना कि जैसी राम जी की इच्छा, जाहि बिध राखे राम। ये कहना बहुत ऊंची बात है, बहुत ऊंची बात। यूं ही सस्ते में नहीं कह देनी चाहिए, क्योंकि राम की रजा में राजी तो नहीं होते हैं हम, बिल्कुल भी नहीं होते। कह देते हैं। जैसे कि स्वागत कक्ष में बैठा व्यक्ति कहता है, आइए, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, आपका स्वागत है। किंतु वास्तव में वह एक मशीन होता है, तो उसे प्रसन्नता थोड़ी ना हो रही होती है आपके आने से। वो तो और इरिटेट हो जाता है कि लो आ गए, अब इनको 10 बातें बतानी पड़ेंगी, ये इंक्वायरी करेंगे, पूछेंगे, पूछताछ करेंगे। मुस्कुराओ जबरदस्ती इनके सामने, घर से लड़ झगड़ कर आए हैं, इनके सामने बताओ कि हम बहुत प्रसन्न हैं और हमारे अहोभाग्य की आप पधारे। तो जैसे स्वागत कक्ष पर यानी रिसेप्शनिस्ट जैसे बोलते हैं, तो हम सब रिसेप्शनिस्ट ही हैं, रिसेप्शन पर बैठे हैं और कहते रहते हैं, जाहि बिध राखे राम, जैसी राम की इच्छा। आज उसी बात को कुरेदा है तुलसीदास जी ने। कह रहे हैं, जरा देख लो, आपनो हित रावरे सो जो पे सूझे। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो इस जीव को, इस मन को अपना कल्याण श्री रघुनाथ जी के हाथों होता दिखता, तो यह कबंध के समान इधर उधर लड़ता मरता फिरता न फिरता। कैसे? तो जन तनु पर अछत शीस सुध, क्यों कबंध ज्यों जूझे। जैसे कबंध जूझता रहता था, लड़ता रहता था, उस कबंध के समान यह जीव, यह मन, यह मनुष्य इधर उधर संसार भर में भागता, लड़ता, झगड़ता ना फिरता। यदि यह मानता कि राम जी ही इसका कल्याण कर रहे हैं और वे करेंगे, जो इसे ये दिख पड़ता, समझ पड़ता, ना इसे ये दिखाई देता है, ना ये समझ पड़ता है कि प्रभु उसका कल्याण करने में ही सदा तत्पर हैं, संलग्न हैं। लेकिन वह तो कबंध की भांति। अब कबंध क्यों कहा, यह भी समझ लीजिए। मनुष्य को, जीव को तुलसीदास जी ने कहा है, तो कबंध की तरह लड़ता मरता फिरता है इधर उधर। कबंध एक राक्षस था। प्रभु श्री राम जब सीता को खोजते हुए पंपा सरोवर की तरफ बढ़ रहे थे, तो मार्ग में एक वन आता है, बहुत खतरनाक, बहुत भयंकर। इसका उल्लेख वन में राम में हनुमान जी ने करवाया है इस उपन्यास में। तो उस भयानक वन के अंदर राम बहुत निराशाजनक स्थिति में चल रहे हैं, बहुत डिप्रेशन में है राम,
उस समय, और लक्ष्मण देख रहा है कि राम कितनी घोर निराशा में चल रहे हैं। न इन्हें अपने धनुष के सुध, न अपने बाणों की, न तलवार की। ऐसे में तो इतने असावधान राम के ऊपर कहीं से कोई भी आक्रमण कर सकता है और स्थिति बड़ी संकटपूर्ण हो जाएगी। किंतु राम उसी दुखद और निराश मनस्थिति में चल रहे हैं। और तभी कबंध नाम का राक्षस प्रकट होता है सामने। यह एक ऐसा राक्षस था कि जिसका सिर नहीं था, पूरा शरीर था लेकिन बिना सिर का। बस एक आंख थी और एक मुंह था, पेट के ऊपर आंख और मुंह, बस सिर था ही नहीं। तो तुलसीदास जी ने मनुष्य को कहा है कि तू कबंध की भांति इधर उधर मारा मारा लड़ता फिरता है। कबंध यही करता था, सिर तो था ही नहीं। हम क्या कहते हैं कि हमारे सिर पर प्रभु का हाथ है, प्रभु की छाया है। अरे जब सिर ही नहीं होगा तो छाया कहां से होगी? सिर क्या? सिर है जो समझ रखता है। सिर में बुद्धि होती है, बुद्धि सोचती है, समझती है, गुण, प्रतिभा, योग्यता सब कुछ बुद्धि में ही समाई होती है। मेन कंप्यूटर बुद्धि है जिसमें सारा कुछ इंफॉर्मेशन, डाटा, सब कुछ, सारे रिकॉर्ड्स हैं, सारी प्रोग्रामिंग, फाइलिंग, सब कुछ सिर के अंदर ही है। और बिना सिर का होना अर्थात ना समझ होना, समझ से कोई लेना देना ना होना। जैसे वह कबंध राक्षस, एक ही काम था, लोगों से लड़ो, झगड़ो, खा जाओ। बस खोजता था लोगों को लड़ने के लिए, लड़ता था और उन्हें खा जाता था। तो तुलसीदास जी मनुष्य को कह रहे हैं तेरा हाल भी कबंध के समान है। सिर तो तेरे पास है ही नहीं, यानी अक्ल तो है ही नहीं। सिर ना होने का मतलब, कहने का अभिप्राय है कि अक्ल तो है ही नहीं, बुद्धि तो है ही नहीं। तुझे ये देख नहीं पड़ता, समझ नहीं आता कि रघुनाथ जी ही तेरे को संभाले हुए हैं, तेरा पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन तू तो कबंध के समान जीवन भर बस लड़ता ही रहता है। ध्यान से सोचिए, ध्यान से। बिना ध्यान के सोचेंगे तो भी चलेगा, ध्यान से सोच लेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा कि जीवन में लड़ने के अवसर हम कितने खोजते हैं। हर समय लड़ने के लिए तैयार हैं, हर समय। कहीं किसी ने कण मात्र भी हमारे प्रतिकूल कह दिया, हमारे मन मुताबिक ना कहा किसी ने, तो बस उससे लड़ना शुरू। तो ये जो जीव है कबंध की बातें केवल लड़ने ही बैठा है, सारा दिन लड़ता रहता है, सारा दिन। मेरी बात पर यकीन ना हो, 2 घड़ी शांत बैठ जाइए, पूरा यकीन उतर जाएगा अंदर कि हाँ बात तो सही है। हम रूठने के 1000 मौके खोजते हैं, लड़ने के 1000 बहाने ढूंढ लेते हैं जबरदस्ती और लड़ पड़ते हैं। लेट गो की स्टेज में नहीं रहते कि छोड़ो जाने दो, लड़ेंगे क्यों? कबंध हैं, सिर तो है ही नहीं, अक्ल तो है ही नहीं। यह तो पता ही नहीं कि जो जीवन मिला है ये लड़ने के लिए मिला है या प्रेम और भक्ति करने के लिए। ये समझ नहीं, बिना सिर के। तो इसलिए तुलसीदास जी ने स्पष्ट किया है कि जीव यदि ये समझता कि उसके पास सिर भी है, भगवान ने सिर भी दिया है, तो वह कबंध की भांति इधर उधर लड़ता मरता, विषय वासनाओं के पीछे भटकता भागता कभी न फिरता, कभी न फिरता। और निज अवगुण गुण राम, फिर
कहते हैं कि निज अवगुण, तुलसीदास जी कहते हैं जब मैं अपने अवगुणों की तरफ देखता हूँ जो कि अनंत हैं, बेहिसाब है, और गुण राम और राम जी के गुणों की तरफ देखता हूँ, अनंत हैं, बेहिसाब है। तुलसीदास जी कह रहे हैं मैं भी अनंत और बेहिसाब हूँ, राम जी से कम नहीं हूँ, बिल्कुल भी कम, उनसे आगे ही हूँ बल्कि। लेकिन किस में? पापों में, अवगुणों में, दोषों में। निज अवगुण, मेरे अवगुण बेहिसाब हैं, और उधर गुण राम, राम के गुण गाए ही नहीं जा सकते। अनंत से भी अनंत यदि कुछ हो सकता है तो उतने राम जी में गुण हैं। तो समस्या क्या है भैया? परेशान क्यों हो तुलसीदास? क्या हो गया? वे कहते हैं हो गया, यही तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई? रावरे लख सुनी मति मन रूझे, मति मन रूझे। उन प्रभु श्री राम के सम्मुख जाने से मेरा मन और मेरी बुद्धि दोनों लजाती है, दोनों को शर्म आती है। ये ऐसे पावन, पुनीत, उज्जवल चरित्र वाले, गुण वाले प्रभु श्री राम के सम्मुख मैं महापतित, अधम, अवगुणों की खान, ये तुलसी कैसे जाऊं, कैसे जाऊं? लज्जा आती है, लज्जा आती है। यह बिल्कुल वैसा एक उदाहरण के द्वारा समझिए। एक हॉल है, हॉल में बहुत सुंदर कारपेट बिछा हुआ है, बहुत साफ हॉल, श्वेत संगमरमर का बना हुआ, स्वच्छता ही स्वच्छता, सुंदरता ही सुंदरता। और आप बाहर से आते हैं, आपके पैर कीचड़ में सने हुए हैं। क्या आप उस हॉल में प्रवेश कर जाएंगे? सीढ़ियों पर आकर ही ठिठक कर, लज्जित होकर खड़े हो जाएंगे और सोचेंगे कि कितना बेशर्म हूं मैं। बताओ, ये सारी सीढ़ियां गंदा करता करता मैं यहां सात ऊपर तक आ गया। मेरे आने से सीढ़ियां ही गंदी हो गई, कीचड़ी कीचड़ सीढ़ी हो गई। और कोई कैसा भी दुष्ट हो, कैसा भी मूर्ख हो, लेकिन वो लजा जाएगा, कीचड़ से भरे पैरों के साथ उस सुंदर कालीन पर कभी नहीं चढ़ेगा, खुद ही पीछे रहेगा कि गंदे पैर हैं मेरे, कैसे मैं जाऊं अंदर। वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे शर्म आती है कि इतने अवगुण, इतने अवगुण, कैसे मैं राम जी के सम्मुख जाकर खड़ा होऊंगा? किस मुंह से जाऊंगा? तो पूछेंगे राम जी कि तुलसी, इतने गंदे होकर आए हो? तब कबीर साहब ने तो कह दिया ना, ज्यों की त्यों दर्दीनी चदरिया। जैसे राम जी आपने मुझे चादर दी थी, ये आत्मा दी थी, ज्यों की त्यों धर दीन ही चदरिया, ऐसी की ऐसी आपको लौटा रहा हूं, साफ सुथरी, एक दाग नहीं लगने दिया। कबीर साहब ठोक के कहते हैं, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। शान से जा रहे हैं वे राम जी के सामने, शान से, कोई लज्जा नहीं। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं मुझे तो बड़ी लाज आ रही है। और ये गलत फहमी मत पाल लीजिएगा कि तुलसीदास जी को लाज आ रही है। वे अपने ऊपर सारी बात लेकर कह रहे हैं, कह वे हमारे लिए रहे कि हम ऐसे बेशर्म और बेहया हैं, दिन भर पाप करते हैं, फिर भी राम जी के सम्मुख जाकर अकड़ के खड़े हो जाते हैं। अकड़ हमारी बहुत है, तब भी वहां सिर शर्मसार होकर झुकता नहीं है।
वह यह नहीं कहता कि राम जी ये पापी, ये अधम दिन रात पाप कमाने में लगा रहता है। आपका नाम तो नौटंकी है, थोड़ा बहुत ले लेते हैं, दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, बस इतना ही, वरना सारा दिन तो पाप में ही लगे रहते हैं। सारा दिन लड़ना झगड़ना, मारना, नफरतें करना, गुस्सा करना, लोगों की कही हुई बातों को याद रख रख के खून जलाना अपना, उसने मुझे तब ये कहा था, उसने मुझे वो कहा था, इन सब के अंदर ही पूरा दिन बीतता है। राम जी आपका नाम तो सुबह 1-2 मिनट के लिए बस, फैशनेबल है आपका नाम, तो फैशनेबल, फैशन के रूप में 1-2 मिनट को ले लेते हैं, बाकी सारा दिन कौन राम, किसका राम, कैसा राम, कहाँ का राम, आपसे कोई लेना देना नहीं। सारा दिन तो दुश्मनी निभाने में बीतता है, टांगे खींचने में, दूसरे की उठापटक करने में, उसने मुझे ऐसा कह दिया, ऐसा कैसे कह दिया, वह मुझे नहीं जानता क्या, मैं कौन हूँ, इन्हीं अकड़ों में बीतता है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, निज अवगुण गुण राम रावरे लख सुन मति मन रोझे, रहन कहन समझनि तुलसी की को कृपाल बिन बूझे। कहते हैं ये राम जी, ये जो तुलसीदास है ना, कैसे रहता है, क्या कहता है, कैसी इसकी करनी है, क्या समझता है, सब आप जानते हैं। आपसे कुछ भी नहीं छिपा, कुछ भी नहीं छिपा। एक एक मेरी हरकत, मेरी करतूत, मेरा व्यवहार, मेरे अवगुण, सब कुछ आपके सामने प्रकट है। कुछ भी गोपनीय नहीं है, कुछ भी छिपा नहीं है आपसे। तुलसी की को कृपाल बिन बूझे। और तुलसीदास जी कहते हैं, अब तो एक ही सहारा है कि आपकी ही कृपा दृष्टि हो जाए, आपकी ही, आपकी तरफ से ही हो जाए, तो ही मेरी मुक्ति संभव है, वरना नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं प्रयास ही कितने करता हूं, आपकी ओर बढ़ने के लिए मैं शक्ति ही कितनी लगाता हूं, कुछ भी तो नहीं लगाता। अपनी जीवन की ऊर्जा को, सारी ऊर्जा को तो बस पेट भरने में ही लगा देता हूं, लेकिन आपका नाम भजन करने में, आपके चरित्र को अपने चरित्र में उतारने के लिए मैं कणमात्र भी प्रयास नहीं करता, कणमात्र भी। आपके समान न मैं क्षमाशील हो पाया, न मृदुभाषी हो पाया, न निर्वैर हो पाया, न निर्भीक हो पाया, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं। तो मेरा रहना सहना कहना सब आप जानते हैं। अब तो बस आपकी ही कृपा का आश्रय है। तो जब राम की कृपा हो जाती है, तब ये सारे अवगुण उसी प्रकार से देखते ही देखते गायब हो जाते हैं, जैसे सूर्य का उदय होने पर अंधकार का पता ही नहीं चलता कि वह कहाँ चला गया। तो सूर्य रूप प्रभु श्री राम जब हृदय रूपी आकाश में उदयमान होते हैं, तब सद्गति संभव है। तो तुलसीदास जी का आश्रय समझ जाइए, स्वयं को कबंध बनने से रोकिए, न कबंध अपने को बनाइए जबरदस्ती। व्यर्थ के सारे झगड़े ठंटों से दूर रहिए, मन राम में लगा रहे, मस्तिष्क राम में लगा रहे, शरीर राम में लगा रहे, तन मन धन से राममय हो जाना है।
मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हरि अनंत हरि कथानंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे हो पारा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जा पर कृपा राम की होई, तापर कृपा करे हर कोई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम।